बस करो। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? हाँ, चाहते क्या हो तुम? आराम से बात कीजिए। तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें सिर्फ तबाही है। तुम्हारे लिए उस मीटिंग में आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ मुक्के मारना है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मारते रहो मुक्के। अम्मी, में से कोई भी बात नहीं है, ठीक है? पसंद आया मेरा जवाब आपको? हाँ अम्मी, वो तो सुना ही होगा ना आपने कि एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, इंसान अपनी मर्जी से जीता है। बस ये वही है। तुम कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो, मैं नहीं समझ पा रही। करना क्या चाहते हो कहान? तुम्हारे उस मीटिंग में ना आने की वजह से टैनर जो चाहता था वो उसने कर लिया। मैंने ये आपको कितनी बार समझाया है अम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जिसका जो दिल चाहता है वो करे। हाँ? तुम्हें ऐसा बनाने वाली वो कौन सी चीज है? मुझे भी उसके बारे में जानना है। मैं क्यों नहीं रोक पा रही तुम्हें? क्यों नहीं कुछ करवा पा रही? मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल बदल चुके हो। नहीं बदलाऊं अम्मी, मैंने आपको और बाकी सबको अपना इस तरह होने की वजह बताई, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। और पता है क्या अम्मी, सिर्फ सांस ले रहे, जी नहीं रहे आप लोग। बस ये राज है। गहराई में जाना है आपने? चले आए, फिर ले चलता हूँ। तैयार है तो सुने। आपको और लैला को हमेशा सीधी राह दिखाने की कोशिश की है हर दफा, लेकिन लालच ने अंधा कर दिया है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आप लोग अंधेरे में ही रहेंगे। एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरे सामने मां बनकर आए। कोशिश तो कर सकती है ना आप? कर सकती हैं, लेकिन आप ये अभी नहीं समझेंगी। जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें मैं करूंगा शायद अब आप और बर्दाश्त ना कर पाए। देखना पड़ेगा कौन है ये लड़की। फिरोज़ यावुस स्टूडेंट है, टेक्निक यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। उसके भाई का नाम फरीद यावुस, आदाबियात की टीचर, यूनुस एमरे अनातोग्लू स्कूल। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूँ। सो नहीं पाती ना मैं। जब उसको नींद आती थी ना तो अम्मी एजे बोला करती थी वो।
एक दिन हम कहीं जा रहे थे, किसी बात पर रो रही थी, चुप ही नहीं कर रही थी, लगातार रो रही थी। चुप करवाने की 1000 कोशिश की लेकिन चुप ना हुई। फिर ये सस्ती सी गुड़िया ली करीबी मार्केट से हमने। उसको बहुत पसंद आई है। इतने अरसे बाद ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? क्योंकि मैं दोबारा माँ बनना चाहती हूँ। कहान को तुम कभी भी घर वापस नहीं ला सकती। किस सोच में पड़ गई? तुम्हें लगता है कि अगर बेबी हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। आपको नहीं मालूम है, यही सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त। मेरी बेटी के आखिरी सफर में ये उसके साथ थी। आप इसे अपने पास रख लें। नहीं, इसको हटा दो तो अच्छा रहेगा। या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे। मेरी बेटी आपसे भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए रख ले। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? तुम ये क्यों कर रही हो मेरे साथ फिरोज़े? क्यों? वजह क्या है इसकी? देखो, एक बार मुझसे बात कर लो फिरोज़े, प्लीज। हमारी जिंदगी एक जंग का मैदान बन गई है। हम जिस चीज को पसंद करते हैं, लगता है जैसे उसे कोई हथौड़े से कुचल रहा हो। ये जंग हमारे अंदर चलती रहती है, कोई देख भी नहीं सकता उसको। जो खोया उस पर रोना बंद करना होगा। हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या चाहिए है तुम्हें? क्या जरूरी है तुम्हारे लिए? पैसा और ताकत, या फिर कहान? बस एक वो, सिर्फ वो चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस होते तो क्या करती? अपने भाई को तरजीह देती या कहान को? कहान को। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है। कैसा एग्रीमेंट? तुम्हें मुझे अपना भाई देना होगा और मैं तुम्हें कहान। मैं ले आऊंगी उसको। अगर मैं चाहूं तो मैं कर सकती हूं, तुम जानते हो।